जय भोले, सनातन धर्म की जय, शिव शक्ति की जय, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भगवान शिव और माता सती की कथा लेकर आया हूँ, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, परंतु यह प्रेम वरदान नहीं अभिशाप बन गया। यह कथा है उस प्रेम की जहाँ अहंकार ने भक्ति को अपमानित किया और भक्ति ने अग्नि को अपना लिया। जिस दिन सती ने आत्मदाह किया उस दिन प्रेम अमर हो गया और शिव प्रचंड रुद्र हो गए। यह कथा है शिव और सती की, जहाँ प्रेम अंत नहीं पुनर्जन्म बन गया। शिव शक्ति की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से शिव शक्ति को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, सतयुग का समय था जब धरती पर तप और ज्ञान का चारों तरफ बोलबाला था। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति अपने ज्ञान और महान यज्ञों के कारण अहंकार में चूर थे। उनका दरबार स्वर्ग के समान भव्य एवं दिव्य था। उनके दरबार में देवता भी आने से पहले अनुमति मांगते थे। दरबार के हर दीवार पर वैदिक मंत्र अंकित थे। दरबार में ऊंचे ऊंचे आसन पर प्रजापति दक्ष राजसी वस्त्रों में विराजमान थे। राजा दक्ष को एक अद्भुत कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सती रखा गया। सती कोई साधारण बालिका नहीं थी। कन्या के जन्म के समय ही फूलों की वर्षा हुई और वेदों की ध्वनि गूंज उठी। वह कन्या स्वयं आदि शक्ति थी। उसी समय ध्यान में मग्न कैलाश पर बैठे शिव की जटाओं में हलचल तथा उनके ओठों पर दिव्य मुस्कान आई, मानो सदियों की समाधि को किसी ने महसूस किया हो। बचपन से ही सती के मन में किसी ऐसे पुरुष के प्रति आकर्षण था जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। सती ध्यान में बैठती तो सामने आता एक ऐसा योगी जिसके शरीर में भस्म, जटाओं में गंगा का प्रवाह और उसके आँखों में ब्रह्मांड दिखाई देता था। राजकुमारी सती शिव शिव का जाप करती। दक्ष हैरान थे। वो कौन है जिसका नाम हमारी पुत्री के सांसों में चलता है। समय बीता, सती अब ज्योति बन चुकी थी, पर उनके मन में शिव की छवि बस चुकी थी। सती कैलाश की ओर चल पड़ी, जहाँ मौन था और सती का मन था। हर सांस, हर धड़कन में महादेव का नाम था। धरती कांप उठी, आकाश में गूंज उठी। गंगा की धारा तेज हो गई। सृष्टि जान गई कि अब सृष्टि में एक नया युग जन्म लेने वाला है। कैलाश की चोटियों पर बर्फ गिर रही थी। शिव वहीं ध्यान में लीन थे। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और मुख पर अद्भुत शांति। सती के कदम बढ़ते गए। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे स्वयं सृष्टि उनके इस मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। तभी पहली बार सती की नज़र शिव पर पड़ी। शिव की आंखें खुली, उनकी दृष्टि सती पर पड़ी और शिव बोले, अविभाज्य शक्ति तुम लौट आई। देवता मुग्ध थे, क्योंकि यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। वो दो तत्व जो सृष्टि के मूल हैं, जहाँ एक के बिना दूसरा अधूरा है। पुराणों में वर्णन है कि जब शिव मौन तोड़ते हैं तब सृष्टि का संतुलन बदलता है, और उस समय वही क्षण आया था जब वैराग्य और ध्यान सृष्टि में रूपांतरित हो रहा था। कैलाश उत्सव में रूपांतरित हो गया। ब्रह्मा जी वेदों के मांगलिक श्लोक पढ़ रहे थे। भगवान विष्णु अग्नि कुंड में आहुति दे रहे थे। पर्वतराज हिमालय अपनी गोद से सती को स्वयं महादेव के समक्ष ला रहे थे। यह वैवाहिक संस्कार मात्र नहीं था, यह सृष्टि का प्रथम संतुलन था, जहाँ तप और प्रेम, शिव और शक्ति, मौन और संगीत एक सूत्र में बंध गए। कैलाश का सन्नाटा आज प्रेम का गीत गाने लगा। जिस स्थान पर श्मशान सा एकांत था, वही अब दीप ज्योति सा उद्भासित हो रहा था। सती जो जन्म से ही शक्ति थी, अब शिव के जीवन में सौंदर्य बन गई।
परंतु जहाँ प्रेम होता है वहीं परीक्षा भी होती है। और इस कथा की परीक्षा का नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के मन में शिव कोई देवता नहीं बल्कि एक ऐसा सन्यासी जो सौं के बीच में बैठता है, शरीर पर भस्म धारण करता है, भूत प्रेतों के संग विचरता है। दक्ष का यह संबोधन केवल अपमान नहीं, यह अहंकार की ज्वाला थी जो एक दिन स्वयं उनके महान यज्ञ को भस्म कर देगी। श्रोता बंधु, दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष प्रजापति ने महादेव का नाम आमंत्रण सूची से हटा दिया। यज्ञ में देवता आए, ऋषि महर्षि आए, यक्ष गंधर्व किन्नर आए। यज्ञ की वेदियां सज गई, यज्ञ की आहुति दी जाने लगी। पर जिनके नाम से हर मंत्र आरंभ होता है, जिन्हें प्रथम प्रणाम किया जाता है, उन्हीं देवों के देव महादेव को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। पर सती इस रहस्य को नहीं जानती थी। सती के लिए यह केवल एक यज्ञ नहीं बल्कि एक पुत्री की इच्छा थी, अपने पिता के वैभव को देखने की। सती को लगा कि शायद भूल के कारण पिता का निमंत्रण नहीं आया। सती शिव से बोली, स्वामी, मेरे पिताश्री महायज्ञ कर रहे हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाकर पिता को प्रणाम करूं और उनके महायज्ञ को देखूं। शिव बोले, सती, जहाँ हमारे लिए सम्मान ना हो वहाँ जाना अग्नि में घी डालने के समान होगा। पर यदि तुम्हारा मन अभी भी पिता के प्रति आश्वस्त है तो जाओ, बस ध्यान रहे सत्य की मर्यादा भंग ना हो। शिव ने सती को रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार देता है, बंधन नहीं। और सती पिता के यज्ञ में चल पड़ी, एक बेटी की उम्मीद लेकर, एक पत्नी की मर्यादा संभाले हुए। सती आगे बढ़ती गई। सभा हतप्रभ थी, वेदों का पाठ चल रहा था और हर पल पर हर दृष्टि सती पर टिक जाती थी। किसी के मन में आश्चर्य, किसी में भय और किसी में मौन अपराध का बोध था। यज्ञ चल रहा था, रुका नहीं, पर वातावरण रुक सा गया था, क्योंकि उस क्षण एक पुत्री नहीं, स्वयं शक्ति ने उस सभा में प्रवेश किया था। दक्ष प्रजापति ने सती से कहा, कैलाश का वैभव कैसा है? क्या वह बैरागी तुम्हें दरबारों की शिष्यता सिखा पाया, अथवा अब भी भूत प्रेतों के साथ भ्रमण करता है? श्रोता बंधु, सती शांत स्वर में बोली, आज यज्ञ में आपकी बेटी आई है, न कि आपके जमाता की प्रतिनिधि। स्वागत के बजाय आपके कटु वचन अच्छे नहीं लगते। जिसे आप बैरागी कहते हैं, उन्हीं के ध्यान से सृष्टि चलती है। दक्ष ने कहा, स्वागत उसका होता है जिसको आमंत्रण दिया जाता है। यह सभा मर्यादा की है, श्मशान वासियों की नहीं। श्रोता बंधु, यह वही क्षण था जब यज्ञ की लौ ऊपर उठी, पर उसका ताप किसी और दिशा में फैल गया। सती के हृदय में जहाँ अब तक पिता के प्रति प्रेम था, अब वह अग्नि जन्म ले चुकी थी। सती ने कहा, आपने मेरे पति का, मेरे ईश्वर का अपमान किया है, जिनके बिना कोई यज्ञ शुरू नहीं होता। आप उसी महादेव का अपमान कर रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जब शक्ति शांत शब्द बोलती है तब देवता भी मौन हो जाते हैं। पर अहंकार वह कभी नहीं सुनता, वह केवल अपने ही वचन में डूबा रहता है। सती समझ गई, यह यज्ञ आहुति का नहीं, अहंकार का है, और जहाँ शिव का अपमान हो वहाँ शक्ति का वास नहीं। सती ने कहा, मैं सती हूँ, शक्ति हूँ, अब इस देह में नहीं रह सकती जिसमें शिव का अपमान समाया हो। सती ने आकाश की ओर देखा, जैसे शिव को ध्यान करके उनको पुकार रही हो। फिर सती ने धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर कदम बढ़ाए। सन्नाटा छा गया, दीपक बुझने लगे। हवन कुंड में अग्नि की लपटें ऊंची उठी और सती अग्नि कुंड में विलीन हो गई। उनकी देह भस्म हो गई, पर प्रेम नहीं जला, क्योंकि सती केवल शरीर नहीं थी, वो ज्योति थी जो कभी नहीं बुझती। वही क्षण था जब मानवता ने दिव्यता को देखा। जहाँ बेटी समाप्त हुई और देवी प्रकट हुई,
उसी क्षण कैलाश की शांति भंग हुई, आकाश का रंग बदल गया। सृष्टि को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो। मौन लेकिन भयानक, शिव की आंखें खुल गई, लाल लाल अग्नि जैसी। एक क्षण पहले जो शिव योगी थे, अब वो रुद्र बन चुके थे। शिव की जटाएं पृथ्वी पर पड़ी और वहां से एक भयंकर ऊर्जा उठी। अंधकार फट पड़ा। उस ऊर्जा से एक विराट स्वरूप वीरभद्र पैदा हुए। वो ना मनुष्य था न देव, वो शिव के क्रोध का आकार था, शिव के न्याय का स्वरूप था। धरती कांप उठी, दिशाएं डोलने लगी, आकाश में बादल फट गए पड़े। शिव ने अपनी दृष्टि वीरभद्र पर डाली और मौन आदेश दिया, जाओ उस अहंकार को भस्म कर दो जिसने शक्ति का अपमान किया। वीरभद्र आगे बढ़े। हर कदम पर धरती डोल रही थी, हर दिशा में भयंकर गर्जना थी। और जैसे ही वीरभद्र ने यज्ञ भूमि पर कदम रखा, अग्नि नीली हो गई, मंत्र रुक गए, देवता भागने लगे, हवा में गर्जना होने लगी। वीरभद्र सिंहासन तक पहुँचे जहाँ अहंकार अर्थात दक्ष बैठा मुस्करा रहा था। धरती थरथराई, अग्नि प्रचंड हुई और एक गर्जना उठी, दक्ष, सती और शिव का अपमान तेरे जीवन का अंत है। एक ही झटके में वीरभद्र ने अपने तीखे नाखूनों से दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और सब कुछ मौन। इस यज्ञ में ईश्वर का नाम न था, वही यज्ञ अब ईश्वर के क्रोध से पूर्ण हुआ। अहंकार की वेदी अब राख में बदल चुकी थी। दक्ष का अंत हो चुका था, पर अब स्वयं महादेव यज्ञ भूमि की ओर बढ़ रहे थे। धूल थम गई, अग्नि मंद हो गई और मंडप पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था। जब शिव यज्ञ भूमि में पहुँचे तो वहाँ का दृश्य ऐसा था कि जिसने स्वयं काल को भी कपा दिया। सामने यज्ञ कुंड में भस्म हो चुका था, सती का निष्प्राण शरीर था। शिव धीरे धीरे आगे बढ़े, कांपते हाथों से अपनी सती के शव को उठाया, उन्हें सीने से लगाया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड रो पड़ा। देवता भयभीत थे, क्योंकि जब महादेव रोते हैं तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है। शिव सती के शव को लेकर दिशाओं दिशाओं में भटकने लगे। वो विलाप, वो अग्नि, वो शोक पवन में तूफान बन गया। धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र सीमा लांघ गया। देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। बोले, प्रभु, अगर शिव ऐसे ही शोक में डूबे रहे तो सृष्टि टिक नहीं पाएगी, कृपया संतुलन को बचाइए। भगवान विष्णु ने करुणा से आंखें बंद की। उन्हें पता था कि वे जो करने जा रहे हैं वह शिव के लिए कितना कठोर होगा। तभी सुदर्शन चक्र चला और सती के शव को 51 हिस्सों में विभक्त कर दिया। शिव स्तब्ध हुए पर प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि सृष्टि सती से भी बड़ी है। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वो भूमि शक्ति से भर उठी। साधना, भक्ति और ऊर्जा का संगम हुआ। वहीं प्रकट हुए शक्तिपीठ कामाख्या, काशी, हिंगलाज, ज्वाला, तारापीठ आदि हर स्थान माँ सती के दिव्य प्रतीक बन गए। दुर्गा, भैरवी, भवानी, काली, यह केवल तीर्थ नहीं, यह उस अमर प्रेम की गवाही है जो देह से नहीं आत्मा से जुड़ा है। शिव फिर कैलाश को लौट आए, पर अब वे शिव नहीं, शोक के असीम सागर थे। युगों युगों तक ध्यान में बैठे रहे, ना शब्द ना गति, बस स्मृति और मौन। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन माँ सती की कथा, वो प्रेम जो अग्नि में तपकर और भी निखर गया था, वो विरह जो तांडव बन गया, वो अधूरा मिलन जिसने पूरी सृष्टि को झकझोर दिया। सती जली नहीं, शक्ति ने पुनर्जन्म लिया और वही शक्ति जल्द ही जन्म लेने वाली थी पार्वती के रूप में। यह अंत नहीं, उद्गम है, एक नई कथा का आरंभ। शिव पार्वती की अनंत प्रेम कथा, शिव और शक्ति का एक ऐसा मिलन जो युग युगांतर के लिए अमर है। शिव शक्ति की जय। श्रोता बंधु, भगवान शिव, माता सती जो ब्रह्मांड की पहली कथा है। शिव शक्ति के मिलन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, माता सती की जय, भगवान शिव की जय। हर हर महादेव।